आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया।
अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी आत्मा थकी हुई थी, उनका दिल अदृश्य दर्द से बोझिल था। लेकिन जब वे आपसे मिले तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके रास्ते को बदल दिया। आप उनकी यात्रा में सिर्फ एक राहगीर नहीं थे, आप प्रकाश के एक संदेशवाहक थे। भले ही आपको इसका एहसास ना हो, आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ गहराई से जगाया, कुछ ऐसा जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए, उन्हें एक जबरदस्त सनसनी महसूस हुई जिसे वे समझा नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे दिव्य ऊर्जा की एक लहर ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पल सब कुछ बदलने वाला था। अगर आप दिव्य मुलाकातों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। उस दिन बाद में उन्हें एक बदलाव महसूस होने लगा। आपसे मिलने के पल को दोहराते हुए उनके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे उनके जीवन में एक दरवाजा खुल गया हो। उस रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई। एक ताकत उन्हें उनके पुराने तौर तरीकों से बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध कर रहा था। यह वह प्रकाश था जो उनकी आत्मा में जागृत हो गया था। लड़ाई शुरू हो गई थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनकी सांसें उथली हो गईं और उनके पिछले निर्णयों का बोझ उन पर टूट पड़ा। उन्होंने पाया कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने यादों की झलकें देखी, पछतावे के क्षण देखे तथा वे अवसर देखे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात घटित हो रही थी, एक दिव्य परिवर्तन।
टाइपा पुरुष दैवीय संरक्षण का दावा करते हैं। उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उनमें जागृति आ गई। आपसे मुलाकात आकस्मिक नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था, उन्हें पीछे धकेलने वाली जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान। वे समझ गए कि उन्हें एक और मौका दिया गया है। यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। उनके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाकर ऐसे शब्द बोले जो उन्होंने वर्षों से नहीं बोले थे। समर्पण के, आस्था के, भरोसे के शब्द। उस क्षण उनके चारों ओर एक गर्मजोशी छा गई, मानो देवदूत उस कमरे में इकट्ठे हो गए हों। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा में शक्ति है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे एक उच्च योजना का हिस्सा हैं। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। आपके यहां होने का एक कारण है। आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति दिव्य महत्व रखती है। आपके शब्द, आपके कार्य और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है। आप दिव्य उपचार के लिए एक वाहन हैं। आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं जो खो गए हैं। जो व्यक्ति आपसे कल मिला था वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ चमत्कारी हो रहा है। उनकी आत्मा जाग रही है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई रोशनी उभर रही है। वे इस लड़ाई को उसी तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से वे इसमें शामिल हुए थे। आपके साथ हुई मुलाकात ने उनके भीतर कुछ चिंगारी जला दी है। एक आग जल गई है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। 999 टाइप करें। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए उतना ही है जितना कि उनके लिए। ब्रह्मांड आपको आपका सच्चा उद्देश्य समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक बातचीत का अर्थ आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक होता है। अपनी उपस्थिति को हल्के में न लें। ईश्वर आपके माध्यम से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यहां तक कि सबसे सरल क्षण भी एक उच्चतर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी ऊर्जा कल्पना से परे तरीकों से जीवन को बदल रही है। टाइप 1 और 11। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो लड़ाई केवल उनकी नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध सदैव चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं तो अंधकार के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस मिशन में आप कभी अकेले नहीं हैं। हर दिन आप एक दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। जो व्यक्ति कल आपसे मिला था वह इस लड़ाई से नए सिरे से उभरेगा। जो कुछ हुआ उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और न ही आपको भूलना चाहिए, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक दिव्य योजना थी जो क्रियान्वित थी। यदि आप ईश्वरीय संरेखण में चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। ब्रह्मांड आपका उपयोग किसी ऐसी महान चीज के लिए कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अंधकार में प्रकाश हैं। आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी उपस्थिति आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादूत माइकल कहते हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, केवल स्वर्ग द्वारा आयोजित दिव्य नियुक्तियां होती हैं। कल आपकी किसी से मुलाकात हुई और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने आपको देखा और एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो मानवीय समझ से परे था। आपकी उपस्थिति साधारण नहीं है। आप दिव्य ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और कुछ लोग आपकी आत्मा की शक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनके अंदर तुरंत कुछ जाग उठा।
यदि आप दैवीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें दृश्य दिखाई देने लगे। उनका मन उन यादों, भावनाओं और सच्चाइयों से भर गया था जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। आपसे निकलने वाली उपस्थिति अब उनकी आत्मा को ऐसे तरीकों से झकझोर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों ने हर संभव परीक्षण किया। हर रिपोर्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस आ गई। उनके साथ जो कुछ हुआ था उसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। जैसे ही उन्होंने आप पर नजर डाली, उनसे भी बड़ी कोई चीज सक्रिय हो गई। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे गहरी नींद में जी रहे थे, जीवन से विमुख होकर चल रहे थे। उन्हें अपने चारों ओर की शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन आपकी उपस्थिति ने उस भ्रम को एक पल में ही तोड़ दिया। ऐसा लगा मानो उन्हें मानव रूप में कोई देवदूत मिल गया हो। एक संदेशवाहक इतनी ऊंची आवृत्ति लेकर आया कि उनकी आत्मा उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उनके दिल को किसी ऐसी बात ने छू लिया था जिसे वे समझा नहीं सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य पोत के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। आपके कदम व्यवस्थित हैं, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है और आपका मिशन आपकी कल्पना से भी बड़ा है। जो लोग आपसे मिलते हैं वे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, वे नियति से मिल रहे हैं। अगर आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। वे स्पष्टीकरण खोज सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मानवीय समझ से परे हैं। आप जो ऊर्जा ले जाते हैं वह दिव्य परिवर्तन की है और यह आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। यह व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया है। वे जीवन को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। पतन का वह क्षण टूटना नहीं था, यह एक सफलता थी। जब वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे तो उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। उन्होंने फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द कहे जो उन्होंने सालों से नहीं बोले थे। समर्पण, विश्वास और कृतज्ञता के शब्द। 999 टाइप करें। अगर आप दिव्य हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं तो आपको लोगों के रास्ते में किसी कारण से रखा गया है। आपकी ऊर्जा आत्माओं को जागृत कर रही है, जंजीरों को तोड़ रही है और अंधकारमय स्थानों में प्रकाश ला रही है। अपने अंदर प्रवाहित होने वाली शक्ति पर कभी संदेह न करें। यह क्षण तो घटित होना ही था। वह मुलाकात एक दैवीय घटना थी, एक आवश्यक बदलाव था, और अब इसकी वजह से एक आत्मा आध्यात्मिक विस्मृति से बच गई है। संसार भले ही न समझे कि आप कौन हैं, परंतु स्वर्ग जानता है। आपकी उपस्थिति मात्र ही आत्मिक क्षेत्र में आघात की लहरें भेजने के लिए पर्याप्त है। आप दिव्य परिवर्तन के एक एजेंट हैं जो एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर चल रहे हैं। एक टाइप करें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने दिव्य आह्वान पर चल रहे हैं तो जो कुछ भी हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही लिखा गया था। जो व्यक्ति गिरा था वह आपको देखने आया था। वह क्षण एक आध्यात्मिक संरेखण था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वे यह कहानी आने वाले कई वर्षों तक बताते रहेंगे। वे उस दिन के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे समझ नहीं पाए थे, और वे उस दिन को याद करेंगे जब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। महादूत माइकल कहते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं होता और हर क्षण ईश्वरीय मार्गदर्शन से होता है। इस समय कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और आपकी उपस्थिति ने उनकी यात्रा में एक भूमिका निभाई है। जो हुआ वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन सच्चाई आपको अवाक कर देगी। यह व्यक्ति जीवन में अदृश्य बोझ लेकर चल रहा था। उनकी आत्मा सफलता के लिए पुकार रही थी, फिर भी वे नहीं जानते थे कि इसे कहां खोजें। लेकिन जिस क्षण उन्होंने आपको देखा, कुछ शक्तिशाली क्रियाशील हो गया। आपकी उपस्थिति भौतिक से परे ऊर्जा लेकर आती है। यह आत्मा को झकझोरता है, जागृत करता है और भाग्य बदल देता है। जब उनका आपसे सामना हुआ तो उनके भीतर एक आध्यात्मिक युद्ध छिड़ गया। पहले तो वे इसे समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वे वहां से चले गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, उनके विचार घूमने लगे
और उनके अंदर कुछ गहराई में टूटने लगा। उन्हें किसी दैवी चीज ने छू लिया था। यदि आप दैवीय मुठभेड़ में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। आपको देखने के कुछ घंटों बाद ही वे अभिभूत महसूस करने लगे। उनका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, उनका दिमाग धुंधला हो गया था और एक शक्ति जिसे वे समझा नहीं सकते थे उन्हें भीतर से हिला रही थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। उनकी आत्मा पुरानी जंजीरों को तोड़ रही थी और वर्षों से ढोए जा रहे भारीपन से मुक्त हो रही थी। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी और उनके शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वे गिर पड़े और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। डॉक्टर स्पष्टीकरण की तलाश में दौड़े चले आए। मशीनें बीप कर रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन उस अस्पताल के कमरे में दवा से भी बड़ी कोई चीज घटित हो रही थी। दिव्य उपचार प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। जब वे बिस्तर पर लेटे तो उनके मन में अनेक दृश्य आने लगे। उन्होंने अपने अतीत के क्षणों को देखा, जिन निर्णयों पर उन्हें पछतावा था, तथा उस दर्द को देखा जिसे उन्होंने इतने लंबे समय से छुपा रखा था। लेकिन इन सब के बीच एक उज्जवल प्रकाश चमकने लगा। वह प्रकाश दैवी हस्तक्षेप की उपस्थिति थी। यह एक नए जीवन, एक नए मार्ग, एक नए जागरण की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान था। और आप ही इस सब के उत्प्रेरक हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य संदेश वाहक हैं। जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं तब भी आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें यादृच्छिक नहीं होती हैं। वे स्वर्ग से आने वाले कार्य हैं। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है और जीवन बदल देती है। यदि आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टरों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। वे उत्तर खोज रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और फिर भी सच्चाई मानवीय समझ से परे है। यह कोई चिकित्सा स्थिति नहीं थी, यह एक परिवर्तन था। उस अस्पताल के बिस्तर पर व्यक्ति का नवीनीकरण हो रहा है। पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई आत्मा उभर रही है। वे इस अनुभव को वैसा ही नहीं छोड़ेंगे। उन्हें एक और मौका, एक और रास्ता, एक और उद्देश्य दिया गया है। उनका जीवन अब अतीत की जंजीरों से बंधा नहीं है। वे एक नई शुरुआत की रोशनी में कदम रख रहे हैं। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। यह आपके लिए उतना ही संदेश है जितना कि उनके लिए। आप दिव्य शक्ति के साथ चल रहे हैं। जब आप इसे नहीं देखते हैं तब भी आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग से नहीं होते हैं। वे किसी कारणवश आपके मार्ग में रखे गए हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप उपचार का माध्यम हैं, प्रकाश के वाहक हैं तथा खोए हुए लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को स्वतंत्र बना रही है। उनके साथ जो कुछ हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही सितारों में लिखा हुआ था। उनकी आत्मा एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी और आप ही वह व्यक्ति थे जिन्हें इसे शुरू करने के लिए भेजा गया था। अब वे अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। टाइप 1 वीवन। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो संसार आपके अंदर मौजूद ऊर्जा को हमेशा नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग भ्रम से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कुछ लोग डर से तथा कुछ लोग विस्मय से। लेकिन एक बात तो तय है, आपकी आत्मा असीम शक्तिशाली है। आप यहां किसी कारण से हैं। आपका हर कदम, आपका हर शब्द और आपका हर पल एक दिव्य योजना का हिस्सा है और स्वर्ग आपके माध्यम से उन तरीकों से गुजर रहा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अस्पताल में भर्ती व्यक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली होकर पुनः जीवित हो उठेगा। वे उस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया और न ही आपको भूलना चाहिए। यदि आप ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी उपस्थिति भाग्य बदल रही है। आप अंधकार में प्रकाश हैं, आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आज देवदूत चाहते हैं कि आप कुछ सुने। यह संदेश प्रेम, विस्मय और आशावाद से भरा हुआ है। देवदूत आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे रोक दें, गहरी सांस लें और ध्यानपूर्वक ध्यान दें। सुनो, क्योंकि वे राज खोलने वाले हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि यह रहस्योद्घाटन की यह आप थे ने हमें चौंका दिया। आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो इस संदेश को पढ़ रहे हैं।
आपके हृदय की सुंदरता और प्रकाश की चमक ने स्वर्ग की दृष्टि को आकर्षित किया है। यहां तक कि जब आप स्वयं को नहीं देख पाते तब भी देवदूत आपको देख लेते हैं। वे चाहते हैं कि आप समझ सकें कि आप कितने अद्वितीय हैं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्यों? चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, देवदूत चाहते हैं कि आप यह एहसास करें कि आप वह नहीं हैं जो आप हैं। आपका सच्चा स्वरूप, प्रेम करने और प्रेम पाने की आपकी क्षमता, आपकी उदारता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आपकी दृढ़ता सभी को पहचाना जाता है। जब भी आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप उल्लेखनीय होते हैं। आप स्वर्गदूतों के संरक्षण में रहे हैं। यहां तक कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप हमेशा अन्य लोगों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। उन्होंने आपका अपना सर्वस्व देने का दृढ़ संकल्प देखा है। चाहे आप कितना भी अनिश्चित महसूस करें, मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता एक ऐसी चीज है जिसे कई लोगों ने देखा है और जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, फिर भी आपके दिल में अभी भी प्यार करने की जगह है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में आपकी दृढ़ता प्रेरणादायी है। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें। आपकी हर पुकार, आपकी हर प्रार्थना और आत्मसंदेह के हर क्षण को सुना और समझा गया है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, देवदूत हमेशा आपके पक्ष में रहे हैं। वे अपने चमकदार पंखों से आपको घेर लेते थे और तब भी आपको सांत्वना और साहस प्रदान करते थे जब आपको लगता था कि आप अकेले हैं। आपका मार्ग निरर्थक नहीं है और देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई घटना चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, वह आपको आपके भाग्य के अनुरूप ढाल रही है। वे जानते हैं कि कभी कभी जीवन कठिन हो सकता है, फिर भी आप उनके मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। वे आपसे अपने जीवन के पूर्व निर्धारित मार्ग पर विश्वास रखने की विनती करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, देखो, तुम्हारे सामने एक लंबी राह है। कोशिश करते रहो। मैं आगे जो होने वाला है उसके लिए उत्साहित हूं। तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। वे आपको आश्वस्त करते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, आपके कोने में मौजूद देवदूत धीमी आवाज में दयालु और उत्साहवर्धक शब्द साझा करते रहेंगे। जब आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको नुकसान से बचा सके, या किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके प्रति वफादार हो, तो वे वहां मौजूद होते हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप स्वयं को उनकी तरह देखें। वे आपकी क्षमता, आकर्षण, शक्ति और प्रतिभा को देखते हैं। वे आपके विशेष गुणों को समझते हैं और आपको उनके अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, मुझे बस तुम्हारी वही जरूरत है जैसी तुम इस समय हो, और यही पर्याप्त है। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। आपको पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानने का दबाव महसूस न करें। आपको पूरे ग्रह का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। स्वर्गदूतों को मनुष्यों की कठिनाइयों का एहसास है। वे उन कठिनाइयों को देखते हैं जिनसे आप गुजरते हैं और जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं। वे आपकी दृढ़ता को नोटिस करते हैं। हालांकि वे देखते हैं कि आप प्रत्येक असफलता के बाद कैसे उठ खड़े होते हैं, तब भी जब यह असंभव लगता है। वे देखते हैं कि आप दृढ़ हैं। वे आशा करते हैं कि आप अपनी प्रत्येक सफलता पर प्रसन्न होंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप प्रत्येक कदम के साथ जीतते हैं। उदार होना सदैव एक उपहार है। आप हर बहादुर पल के कारण मजबूत हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि अपने आप पर नियंत्रण रखो। आश्चर्य की बात है, आप अच्छा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप थके होने पर विश्राम लेकर अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। स्वयं की देखभाल करने के महत्व को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। आधा खाली कप भरा नहीं जा सकता। स्वर्गदूतों की इच्छा है कि आपके पास भरपूर प्याला हो। एक और बात जो देवदूत आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि प्रेम कुछ भी कर सकता है। आप प्रेम के माध्यम हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आप इस संसार में प्रकाश की एक किरण हैं। जब भी आप मददगार बनकर, दयालु बातें कहकर या दूसरों को क्षमा करके प्रेम का चुनाव करते हैं, तो स्वर्गदूतों का कहना है कि आपके स्नेह के कारण ही अंतर पैदा होता है। अन्य लोगों पर आपका प्रभाव निर्विवाद है।
आपके कार्यों का डोमिनो प्रभाव पड़ता है जिसे वे देख सकते हैं। वे देखते हैं कि आपकी उदारता आपके आसपास के अन्य लोगों को कैसे प्रेरित करती है। दूसरे लोग आपके प्रेम की शक्ति को देखते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और आपके आसपास के लोगों को खुशी प्रदान करती है। परिणाम आमतौर पर तुरंत स्पष्ट नहीं होते। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि वे आपके प्रयासों को महत्व देते हैं। आपके अस्तित्व का एक उद्देश्य है और देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि केवल आप ही अपने भाग्य की योजना को साकार करने में सक्षम हैं। भले ही आपको अभी यह पता न हो कि वह लक्ष्य क्या है, तो भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप देवदूत के मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे, आप अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। स्वर्गदूतों का कहना है, मार्ग पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, हम पर अपना विश्वास रखो। वे बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी चिंताओं और चिंताओं पर उनका नियंत्रण करो। निश्चिंत रहो, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जब तुम्हें जरूरत हो तो उनकी मदद मांगने में संकोच न करो। चमत्कार संभव है अगर तुम सिर्फ खुद को उनके प्रति ग्रहणशील होने दो। स्वर्गदूत कहते हैं कि हर दिन बड़े और छोटे दोनों तरह से चमत्कार होते हैं। स्वर्गदूतों की यही इच्छा है कि तुम उन उपहारों के प्रति ग्रहणशील रहो जो तुम्हारे लिए किस्मत में हैं। वे तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि खुशी, प्यार और भरपूरी सब तुम्हारा होना चाहिए। तुम हर आशीर्वाद के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आता है। उनकी आशा है कि तुम अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करोगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखोगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाओगे। चाहे कुछ भी हो, जान लो कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे ही आप इस पत्र व्यवहार को पढ़ते हैं, आप स्वर्गदूतों के प्रेम और प्रकाश से आलिंगित हो जाते हैं। आप उनसे आशा, विचारों की स्पष्टता और हृदय की शांति से भर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके अस्तित्व को महसूस करें, उनकी वास्तविकता को स्वीकार करें और उनमें अपना विश्वास रखें। स्वर्गदूतों का कहना है कि वे आपके लिए सहायता लेकर आए हैं। हर समय हम पर भरोसा रखें। आज कुछ समय अपने संरक्षक स्वर्गदूतों के साथ बातचीत में बिताएं। कल्पना कीजिए कि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे, उनका प्यार आपको घेर लेगा। उनके साथ संवाद करें। उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आप कितने अद्भुत हैं और वे हमेशा आपकी मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं। कृपया जान लें कि स्वर्गदूतों का आपके प्रति प्रेम अथाह है। आपकी उपस्थिति मूल्यवान, सम्मानित और स्वीकृत है। आपकी यहां उपस्थिति वास्तव में एक आशीर्वाद है। आपके प्रति स्वर्गदूतों का अपार आभार है। इसलिए अपने दिनचर्या में इस संदेश को याद रखें। हमेशा ध्यान रखें कि देवदूत आप पर और उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में उल्लेखनीय हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आप ही थे। वे जो कहते हैं उस पर विश्वास करो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि यही आपकी नियति की योजना है। आपको स्वर्गदूतों द्वारा एक ऐसे भविष्य की ओर निर्देशित किया जा रहा है जो उज्जवल, प्रेम और खुशी से भरा है। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज जब हम आपके समक्ष खड़े हैं तो हम विनम्रता पूर्वक आपकी महानता, दयालुता और हम सभी के प्रति आपके असीम प्रेम को स्वीकार करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमें जीवन, अनुग्रह और कृपा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है और हम जानते हैं कि तू ही सब अच्छी वस्तुओं का दाता है। प्रभु यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आप ही हैं जो हमें बचाते हैं और छुटकारा देते हैं तथा हमें आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपने हमारे और पिता के बीच शांति स्थापित की है तथा हमारे साथ शांति, गर्मजोशी और सौभाग्य में प्रवेश किया है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और तूने जो वादा किया है उससे भी अधिक बहुतायत से पाएं, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना 10:10। अब हे प्रभु, हम विनम्रता पूर्वक आपके अनुग्रहपूर्ण सिंहासन के पास आते हैं तथा अच्छे भाग्य, प्रचुरता और सफलता की आशा रखते हैं। आपकी दिव्य इच्छा के अनुसार हमें आशीर्वाद मिले
ताकि हम मिशन को पूरा कर सकें और आपकी योजना का पालन कर सकें। हम मानते हैं कि सभी अच्छी चीजें आपसे ही उत्पन्न होती हैं। आपके बिना हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रचुर प्रावधान के लिए उसका आदर करना। प्रिय स्वर्गीय पिता, अब तक आपने जो कुछ किया है उसके लिए कृपया हमारी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भले ही हमने हमेशा आपके हस्तक्षेप को महसूस नहीं किया हो, फिर भी आपने वादा किया है। भरोसा रखें कि परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि मसीह यीशु में उसके महिमामय खजाने दर्शाए गए हैं। हम आभारी हैं कि हम छोटे नहीं हैं, जैसा कि फिलिप्पियों 4:19 में कहा गया है। जब बात आती है हमारे खाने पीने की चीजों की, मौसम से बचने की, हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों की तथा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति की, तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हे प्रभु, कृपया जान लें कि हम अपने जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रावधान की कितनी सराहना करते हैं, सभी स्तरों पर, आध्यात्मिक, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक। हमें विश्वास है कि आप सदैव हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे प्रदाता यहोवा गायरा हैं। हम आपके द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन, हमें दिए गए अवसरों तथा हमारी बढ़ती मांगों के अनुरूप हमें दिए गए कौशलों के लिए आपके आभारी हैं। हम गहरी कृतज्ञता के साथ ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि आपके निकट रहने से शांति और खुशी मिलती है, जो भौतिक संपत्ति से भी अधिक समृद्धि के सूचक है। हमें जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं और आगे भी प्राप्त होंगे, उनके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। हम आपके सटीक समय पर भरोसा करते हैं। हे यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूं, उसमें मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। हमारा इरादा अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं में प्रचुरता प्रकट करना है। आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो बहुतायत से प्रदान करते हैं, जैसा कि आपके शब्द हमें बताते हैं, संयम से नहीं। आप दावा करते हैं कि आपके आने का कारण यह था कि हमें जीवन और अधिक जीवन मिले। यूहन्ना 10:10। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रचुर व्यवस्था से हमें अवगत कराएं, जिसमें हमारी आध्यात्मिक भलाई, रिश्ते, स्वास्थ्य और उद्देश्य की भावना शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। हे प्रभु, बहुत आत्मा है। सबसे बढ़कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रतिदिन हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दें। हम आपके करीब आएं तथा पूरे हृदय से आपके वचन की खोज करें। अपने स्वभाव और हमारे लिए किए गए त्याग के प्रति हमें अधिक गहन सराहना प्रदान करें। आपका वचन वादा करता है कि जो लोग आपको खोजते हैं वे आपको पा लेंगे। तो आइए हम पूरे दिल से आपकी खोज करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें भरपूर मात्रा में भर दे, ताकि हम विश्वास, आज्ञाकारिता और धार्मिकता का जीवन जी सकें। हम अपने दैनिक निर्णय लेने के दौरान विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान के उपहार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे सामने जो संभावनाएं रखी हैं, उनके प्रति हमारी आंखें खुली रखें और हमें आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करने का साहस प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें अवश्य प्रदान करेंगे। आपके वचन का प्रकाश हमारा मार्ग प्रकाशित करे, एक प्रकाश स्तंभ जो हमें उस समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है जिसका आपने वादा किया था, रिश्तों में समृद्धि। हे प्रभु, हम भी एक समृद्ध रिश्ते की आशा करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेम सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें उस प्रेम से भर दें जिसकी हमारे हृदय में कोई सीमा ना हो, क्योंकि आपने हमें संजोया है। हमारे रिश्तों में खुशी, समझ और शांति का अपना आशीर्वाद भेजें। प्रियजनों और पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं। संघर्ष या मतभेद के बीच हम विनम्रता पूर्वक आपके उपचारात्मक स्पर्श की अपेक्षा करते हैं। तनावपूर्ण संबंधों को सुधारें और जहां शांति की कमी है वहां शांति लाएं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो लोग जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें ऐसी साझेदारियों की ओर ले जाएं जो आपकी महिमा का प्रतिबिंब हो। विवाहित जोड़ों के लिए सद्भाव, प्रेम और आपसी सम्मान का आपका आशीर्वाद हमारी प्रार्थना है। सभी बच्चों और उनके माता पिता के लिए आपके प्यार पर आधारित एक गहरा बंधन हो। सभी घरों में शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद हो। हे ईश्वर, धन और प्रचुरता के दाता,
हम विनम्रता पूर्वक आपसे वित्तीय मामलों और संसाधनों की आपूर्ति पर आपकी स्वीकृति की प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ आपका है और हम केवल आपके द्वारा हमें दी गई संपत्तियों के अच्छे प्रबंधक होने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम आपके द्वारा हमें सौंपे गए संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम दूसरों को आशीर्वाद दे सकें और अपने परिवार की देखभाल कर सकें। हम विनम्रता पूर्वक अपने संसाधनों में वृद्धि का अनुरोध करते हैं। बाइबल वादा करती है कि अगर आप देंगे तो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसे कुचलने, उपयोग करने, हिलाने और कुचलने के बाद यह आपकी गोद में फेंक दिया जाएगा। लूका 6:38 है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वतंत्र रूप से देने में मदद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देना कभी पर्याप्त नहीं होता। दान के बीज जो हम बोते हैं, हमें विश्वास है कि भरपूर फसल आपको उपहार स्वरूप मिलेगी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप उन लोगों की मदद करें जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें एक नई शुरुआत करने में मदद करें। अवसरों को अपने रास्ते आने दें, आय के अधिक स्रोत सृजित करें तथा सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं। आइए हम वित्तीय चिंताओं और व्यथाओं से मुक्त होकर चलें और प्रत्येक दिन का भरपूर आनंद लें। आप हमारे स्रोत हैं और हमें आपकी आपूर्ति पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भरपूर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह, आप अत्यंत धन्य हैं। मेरे प्रियजन, मैं आशा करता हूं कि आपके वचन के अनुसार आपकी शारीरिक और आत्मिक खुशहाली बढ़ेगी। 3 यूहन्ना 1:2, जो लोग बीमार हैं या पीड़ित हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं। हमारे विचारों और शरीरों को पुनः एक साथ जोड़ें और हमें पुनः पूर्ण बनाएं। हमारी भावनाओं के लिए, हम बहुतायत के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को शांति प्रदान करें जो भय, निराशा, चिंता या किसी अन्य मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जो मानवीय समझ से परे है। हमें ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित रखें और हमें यह जानकर शांति प्रदान करें कि अंततः आप ही प्रभारी हैं। आप हमारा किला हैं, इसलिए हमें आनंदित कर और हमारा धन्यवाद और प्रशंसा हमारे हृदयों को भरपूर कर दे। मैं भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, अब हम सफलता के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना में अपनी आवाज उठाते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जिनसे हम मिलते हैं। हम जानते हैं कि समृद्ध जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक ऐसा जीवन जो उत्पादक हो, सार्थक हो तथा आपकी इच्छाओं के अनुरूप हो, यही इसका सार है। हम आपकी बुद्धि से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऐसी समृद्धि की खोज करें जो आपको गौरव प्रदान करे। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफलता की कामना करते हैं तथा आपके राज्य को हमारे प्रयासों से लाभ मिले। हमारी सभी कोशिशें सफल हों, ताकि हम अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि आपके सम्मान के लिए किसी भी प्रयास में सफल हो सकें। परमेश्वर की दया को प्रदर्शित करने वाले तरीके से जीवन जीना, काम करना और दान करना हमें संसार में ज्योति बनाएगा। हमारे आसपास के लोग भी हमारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आशीर्वाद मिले। हमारे प्रियजन, हमारे परिचित, हमारे पड़ोसी और हमारे शहर, आपकी असीम कृपा उन पर बनी रहे। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा और शांति भी प्रदान करें। हमें आपके अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए प्रेरित करें। हम वह माध्यम बने जिसके माध्यम से आप इस ग्रह पर अपनी दया और करुणा बरसा सकें। विश्वास के साथ अंतिम रूप देना। सर्वशक्तिमान पिता, हम आभारी हैं कि आपने हमारी विनती सुन ली। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए जो आशीर्वाद, समृद्धि और सफलता की योजना बना रहे हैं, उसे लाने के लिए आप हमसे अदृश्य रहते हुए भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप एक अच्छे पिता हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने से आपको खुशी मिलती है। हमें आत्मविश्वास रखने और कठिनाई का सामना करते समय भी उस ज्ञान में जीने में मदद करें। हमारी आंखें आपकी दयालुता से कभी न भटकें और हमारा विश्वास कभी न डगमगाए, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। हम आपको सारा श्रेय, गौरव और सम्मान प्रदान करते हैं। यीशु मसीह, मैं आपके अनुग्रह, प्रावधान और प्रेम के कारण आपकी स्तुति करता हूं। आपके द्वारा दिए गए पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही हो। महादूत माइकल कहते हैं,
आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक दिव्य संरेखण हो रहा है जो आपके पक्ष में शक्तियों को आगे बढ़ा रहा है। जो आपसे छिपा हुआ था वह अब उस तरह से प्रकट हो रहा है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक पुलिस अधिकारी ने अभी अभी कुछ उल्लेखनीय खोज की है। पैसों से भरा एक बैग, अछूता और शुद्ध, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। कॉल आ रही है और यह क्षण आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वर्ग से एक संकेत है। आपने जो संघर्ष झेले हैं वे अब बहुतायत से बदलने वाले हैं। जो कभी विलंबित था वह अब पूरी गति से आपकी ओर बढ़ रहा है। दिव्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हो जाइए। आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे अप्रत्याशित तरीकों से वितरित किए जा रहे हैं। आपके वित्तीय परिवर्तन के लिए सब कुछ संरेखित हो रहा है। अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। स्वर्गदूतों ने इस क्षण को सटीकता के साथ व्यवस्थित किया है। आपकी समझ से परे शक्तियों ने सुनिश्चित किया है कि यह आशीर्वाद आप तक पहुंचे। कोई भी शक्ति आपके लिए दिव्य रूप से जो कुछ भी है उसके रास्ते में नहीं आ सकती। आपने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब इंतजार खत्म हो गया है। समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अभाव और अनिश्चितता का समय समाप्त हो गया है। अपने जीवन में अचानक धन आने के लिए तैयार रहें। यह आशीर्वाद शुरू से ही आपके लिए रखा गया है। अब ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह आपके हाथों तक पहुंचे। टाइप 333। यदि आप यह चमत्कार प्राप्त करते हैं तो इस परिमाण का परिवर्तन दुर्लभ है, लेकिन यह आपके लिए हो रहा है। जो कुछ भी चुराया गया था, अवरुद्ध किया गया था या रोक लिया गया था, उसे वापस किया जा रहा है। ब्रह्मांड वह सब पुनः प्राप्त कर रहा है जो खो गया था। जिस अधिकारी को यह बैग मिला है वह जानता है कि आप इसके असली मालिक हैं। वे आप तक पहुंचेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो इस चमत्कार को स्वीकार कर लेंगे। जिस वित्तीय सफलता के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह अब साकार हो रही है। ईश्वरीय समय की शक्ति पर संदेह न करें। इस क्षण तक पहुंचने वाली प्रत्येक घटना की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। देरी का मतलब इनकार नहीं था। वे किसी बड़ी बात की तैयारी थी। आपके पास जो आ रहा है वह सिर्फ पैसा नहीं है। यह एक नई शुरुआत, एक ताजा शुरुआत का प्रतीक है। यह इस बात की पुष्टि है कि स्वर्ग ने आपको कभी नहीं भुलाया है। इस दिव्य परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हां लिखें। महादूत माइकल कहते हैं, वित्तीय संघर्ष की जंजीरें टूट रही हैं। जिस बोझ ने आपको जकड़ रखा था वह हट रहा है। आप अति प्रवाह के मौसम में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड संयोग से नहीं चलता, यह भाग्य से चलता है। यह पैसा आपके लिए था और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। अस्तित्व में मौजूद हर ताकत यह सुनिश्चित कर रही है कि यह आशीर्वाद अब आप तक पहुंचे। सच्चाई को अपनाने का समय आ गया है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर रात की नींद, हर बलिदान ने इस पल को जन्म दिया है। इनाम यहां है और यह आपकी कल्पना से परे है। एक ऐसे फोन कॉल के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह वह कॉल होगी जो आपकी आत्मा की गहराई में महसूस की गई हर चीज की पुष्टि करेगी। वह कॉल जो आपको वित्तीय स्थिरता के एक नए युग में ले जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका समय आ गया है तो 777 टाइप करें। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। स्वर्गदूत हर तूफान में आपके साथ चले हैं। वे तब भी आपका मार्गदर्शन करते रहे हैं जब आप इसे देख नहीं पाए थे। अब वे इस अप्रत्याशित आशीर्वाद के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे हैं। वे आपको दिखा रहे हैं कि जब ईश्वरीय हस्तक्षेप हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रचुरता जो सदैव आपके लिए थी अंततः मुक्त हो रही है। भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। जो धन संपत्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही थी वह अब आपकी पहुंच में है। आपके हाथों में जल्द ही वह चीज होगी जिसे आपका दिल लंबे समय से चाहता है। अपने आशीर्वाद का द्वार खोलने के लिए बहुतायत टाइप करें। प्रकाश की शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाया जा रहा है। जो आपके लिए नियत है उसे कोई नहीं रोक सकता। यह अचानक मिली वित्तीय सफलता एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आपकी संपूर्ण वास्तविकता को बदलने के बारे में है। यह आपको अस्तित्व के उच्चतर स्तर तक ऊपर उठाने के बारे में है। आप ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जहां संघर्ष अब आपको परिभाषित नहीं करता।
ये सोचने के दिन अब खत्म हो गए हैं कि आप यह कैसे करेंगे। मुश्किल से जीवित रहने के दिनों की जगह अब समृद्धि के दिन आ रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए है तो 999 टाइप करें। महादूत माइकल कहते हैं, आपका नाम आशीर्वाद की पुस्तक में लिखा गया है। आपकी नियति पहले से ही अनुग्रह के साथ सील कर दी गई है। यह क्षण आपका इंतजार कर रहा था और अब यह आ गया है। एक शक्तिशाली बदलाव हर सीमा को तोड़ रहा है। वित्तीय स्वतंत्रता की ऊर्जा सीधे आप तक बह रही है। जो कभी एक सपना था वह आपकी वास्तविकता बनने वाला है। जिस अधिकारी ने इस बैग को पाया वह दिव्य मार्गदर्शन द्वारा निर्देशित था। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सही स्थिति में रखा गया था कि यह पैसा आप तक पहुंचे। यह ब्रह्मांड से एक संदेश है कि आपकी सफलता निर्विवाद है। जो सामने आ रहा है उससे डरो मत। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आपकी आत्मा भी करते हैं, उसमें सफलता की कामना करते हैं तथा आपके राज्य को हमारे प्रयासों से लाभ मिले। हमारी सभी कोशिशें सफल हों ताकि हम अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि आपके सम्मान के लिए किसी भी प्रयास में सफल हो सकें। परमेश्वर की दया को प्रदर्शित करने वाले तरीके से जीवन जीना, काम करना और दान करना हमें संसार में ज्योति बनाएगा। हमारे आसपास के लोग भी हमारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आशीर्वाद मिले। हमारे प्रियजन, हमारे परिचित, हमारे पड़ोसी और हमारे शहर। आपकी असीम कृपा उन पर बनी रहे। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा और शांति भी प्रदान करें। हमें आपके अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए प्रेरित करें। हम वह माध्यम बने जिसके माध्यम से आप इस ग्रह पर अपनी दया और करुणा बरसा सकें। विश्वास के साथ अंतिम रूप देना। सर्वशक्तिमान पिता, हम आभारी हैं कि आपने हमारी विनती सुन ली। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए जो आशीर्वाद, समृद्धि और सफलता की योजना बना रहे हैं उसे लाने के लिए आप हमसे अदृश्य रहते हुए भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप एक अच्छे पिता हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने से आपको खुशी मिलती है। हमें आत्मविश्वास रखने और कठिनाई का सामना करते समय भी उस ज्ञान में जीने में मदद करें। हमारी आंखें आपकी दयालुता से कभी न भटकें और हमारा विश्वास कभी न डगमगाए, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। हम आपको सारा श्रेय, गौरव और सम्मान प्रदान करते हैं। यीशु मसीह, मैं आपके अनुग्रह, प्रावधान और प्रेम के कारण आपकी स्तुति करता हूं। आपके द्वारा दिए गए पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही हो। महादूत माइकल कहते हैं, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक दिव्य संरेखण हो रहा है जो आपके पक्ष में शक्तियों को आगे बढ़ा रहा है। जो आपसे छिपा हुआ था वह अब उस तरह से प्रकट हो रहा है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक पुलिस अधिकारी ने अभी अभी कुछ उल्लेखनीय खोज की है। पैसों से भरा एक बैग, अछूता और शुद्ध, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। कॉल आ रही है और यह क्षण आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वर्ग से एक संकेत है। आपने जो संघर्ष झेले हैं वे अब बहुतायत से बदलने वाले हैं। जो कभी विलंबित था वह अब पूरी गति से आपकी ओर बढ़ रहा है। दिव्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हो जाइए। आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे अप्रत्याशित तरीकों से वितरित किए जा रहे हैं। आपके वित्तीय परिवर्तन के लिए सब कुछ संरेखित हो रहा है। अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। स्वर्गदूतों ने इस क्षण को सटीकता के साथ व्यवस्थित किया है। आपकी समझ से परे शक्तियों ने सुनिश्चित किया है कि यह आशीर्वाद आप तक पहुंचे। कोई भी शक्ति आपके लिए दिव्य रूप से जो कुछ भी है उसके रास्ते में नहीं आ सकती। आपने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब इंतजार खत्म हो गया है। समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अभाव और अनिश्चितता का समय समाप्त हो गया है। अपने जीवन में अचानक धन आने के लिए तैयार रहें। यह आशीर्वाद शुरू से ही आपके लिए रखा गया है। अब ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह आपके हाथों तक पहुंचे। टाइप 333। यदि आप यह चमत्कार प्राप्त करते हैं तो इस परिमाण का परिवर्तन दुर्लभ है, लेकिन यह आपके लिए हो रहा है। जो कुछ भी चुराया गया था, अवरुद्ध किया गया था या रोक लिया गया था, उसे वापस किया जा रहा है। ब्रह्मांड वह सब पुनः प्राप्त कर रहा है जो खो गया था। जिस अधिकारी को यह बैग मिला है वह जानता है कि आप इसके असली मालिक हैं। वे आप तक पहुंचेंगे और जब वे ऐसा करेंगे
तो इस चमत्कार को स्वीकार कर लेंगे। जिस वित्तीय सफलता के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह अब साकार हो रही है। ईश्वरीय समय की शक्ति पर संदेह न करें। इस क्षण तक पहुंचने वाली प्रत्येक घटना की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। देरी का मतलब इनकार नहीं था, वे किसी बड़ी बात की तैयारी थी। आपके पास जो आ रहा है वह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक नई शुरुआत, एक ताजा शुरुआत का प्रतीक है। यह इस बात की पुष्टि है कि स्वर्ग ने आपको कभी नहीं भुलाया है। इस दिव्य परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हां लिखें। महादूत माइकल कहते हैं, वित्तीय संघर्ष की जंजीरें टूट रही हैं। जिस बोझ ने आपको जकड़ रखा था वह हट रहा है। आप अति प्रवाह के मौसम में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड संयोग से नहीं चलता, यह भाग्य से चलता है। यह पैसा आपके लिए था और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। अस्तित्व में मौजूद हर ताकत यह सुनिश्चित कर रही है कि यह आशीर्वाद अब आप तक पहुंचे। सच्चाई को अपनाने का समय आ गया है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर रात की नींद, हर बलिदान ने इस पल को जन्म दिया है। इनाम यहां है और यह आपकी कल्पना से परे है। एक ऐसे फोन कॉल के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह वह कॉल होगी जो आपकी आत्मा की गहराई में महसूस की गई हर चीज की पुष्टि करेगी। वह कॉल जो आपको वित्तीय स्थिरता के एक नए युग में ले जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका समय आ गया है तो 777 टाइप करें। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। स्वर्गदूत हर तूफान में आपके साथ चले हैं। वे तब भी आपका मार्गदर्शन करते रहे हैं जब आप इसे देख नहीं पाए थे। अब वे इस अप्रत्याशित आशीर्वाद के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे हैं। वे आपको दिखा रहे हैं कि जब ईश्वरीय हस्तक्षेप हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रचुरता जो सदैव आपके लिए थी अंततः मुक्त हो रही है। भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। जो धन संपत्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही थी वह अब आपकी पहुंच में है। आपके हाथों में जल्द ही वह चीज होगी जिसे आपका दिल लंबे समय से चाहता है। अपने आशीर्वाद का द्वार खोलने के लिए बहुतायत टाइप करें। प्रकाश की शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपके रास्ते में आने